जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाला है 5 जून से, उसके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। 50 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर जाके एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, सारा क्वेश्चन वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोग बहुत सारा सेट देख चुके हैं, अब आज देखेंगे 12/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में फेल होता है और 42% छात्र दूसरे विषय में फेल होता है। इनमें से 30% स्टूडेंट दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि कुल छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में फेल होने वाले केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए थे। ठीक है, मान लेते हैं कोई दो विषय है, एक है हिंदी और है एक इंग्लिश। कहता है कि अगर हिंदी में कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल किया है तो 35%। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें 42% फेल किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दोनों में फेल किए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल किए हैं, तो दोनों में फेल करने वाले स्टूडेंट को यहाँ लिखेंगे मिडिल में, और हिंदी में फेल करने वाले अपने मन से सब्जेक्ट ले लिए क्योंकि इसमें दिया नहीं है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में फेल करने वाले कितने हो गए, दोनों में 35, तो हिंदी में फेल करने वाले 5%, 30%, और इंग्लिश में तो 42 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12%। ये सारा स्टूडेंट जो है ये क्या है, फेल करने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज है। 5% प्लस 30% प्लस 12%, ये सब क्या किया है, तो ये सब फेल किया है। क्या किया है, ये सब फेल किया। 35 12 कितना हो गया, 47% विद्यार्थी फेल किया है। कोई भी अगर टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो 100% होता है। अब 100% में 43% फेल कर गया, 43% फेल किया है, 47% स्टूडेंट फेल किया है, 47% स्टूडेंट फेल किया है, तो पास कितना परसेंट स्टूडेंट क्या होगा, 100 में 47 घटा देंगे, 53% विद्यार्थी क्या किया होगा, पास किया होगा। अब क्या करा है कि क्वेश्चन में क्या करा है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है कितना, 2500। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2500। अब कह रहा है कि एक विषय में कितने छात्र पास हुए हैं, केवल एक विषय में कितने छात्र पास किए हैं। ठीक है, तो दो विषय में टोटल कितना था, 42, तो एक विषय में कितना होगा, 58 स्टूडेंट क्या होगा, पास किया होगा। ठीक है, ये फिर ऐसे देख सकते हैं, एक ये और एक कितना हो गया, 17%, तो इसका निकाल देंगे कितना परसेंट, 17%। ठीक है, कितना निकाल देंगे, 17%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 गुना 17 कितना हो गया, 425 स्टूडेंट जो है ये पास किए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या कहता है कि सरकारी हिस्से को कम करना, सरकारी हिस्से को, यहाँ क्या कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक फंड, पब्लिक मतलब सरकार का। ठीक है, पब्लिक मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सरकार का। कहता है कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। जब सरकार अपना हिस्सा बेचता है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो इसी को क्या कहते हैं, विनिवेश। क्या कहते हैं, विनिवेश, यानी कि सरकार की पकड़ इसमें क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग रहेगा, ओनर वही रहेगा। ठीक है,
तो जब सरकार अपने हिस्सेदारी बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, विनिवेश। आउट शेयरिंग की बात करें तो आउट शेयरिंग क्या होता है कि जिसमें से एक कंपनी अपने कंपनी के, एक कंपनी है ये, दूसरा कंपनी है, ये कंपनी हर पार्ट्स को अपने पास नहीं बना सकता है या फिर हर चीज, तो ये किसी और कंपनी से आंतरिक लाभ, इंटरनल प्रॉफिट के लिए इससे क्या करता है, एक पार्टनरशिप करता है या समझौता करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, आउट शेयरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आउट शेयरिंग। अब व्यापारीकरण क्या कहलाता है कि मार्केट में नए चीज का प्रचलन में लाना, ठीक है, नए मार्केट में नए चीज का प्रचलन में लाना या अपने उद्योग का परिचय देना कि हाँ ये मेरे कंपनी द्वारा बनाया गया बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो इसी को कहते हैं व्यापारीकरण। और आधुनिकीकरण तो जान ही रहे हैं कि मशीनीकरण को आधुनिकीकरण कहते हैं, ठीक है। तो विनिवेश कहलाएगा क्योंकि इससे सरकारी हिस्सेदारी को क्या करना, कम करना, निवेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एमआरपी मिनिमम रेट प्राइस पर 20% की छूट देता है और जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यानी कि तो एमआरपी में 20% डिस्काउंट दिया ही दिया, अब ये अपना हुनर दिखाते हुए 20% का और डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। यदि एमआरपी 1200 रुपये है तो जोगिंदर को सूटकेस के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसको सूटकेस का दाम कितना था, 1200 रुपये, इसमें दुकान वाला कितना डिस्काउंट दिया, 20, तो 20 का मतलब 80/100। अब फिर इन्होंने अपने अनुसार फिर कितना का डिस्काउंट लिया, तो 20, तो फिर हो जाएगा 80/100, 80/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जो बचा गुना कर दे देंगे। 64, 8 गुना 8, 64 इंटू 12 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 64 गुना 2 128, और फिर हो जाएगा 64, जोड़ देंगे 8 6 7, 768 रुपया, 768 रुपया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश पाक जल मरुस्थल, पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो भारत से अलग होने वाला एक देश क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच जो एक समुद्री है उसी को क्या कहते हैं, पाक स्टेट, क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मरुस्थल, ठीक है। ऐसा नहीं कि पाक नाम पे तो पाकिस्तान के साथ होगा, पाकिस्तान भी ऑप्शन में नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। अगर मलक्का की बात करें, कुछ और जल मरुस्थल डमरू के बारे में बता देते हैं। मलक्का की बात करें, मलक्का की बात करें तो ये किसके किसके बीच है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच, और किसके बीच, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर के बीच है, ठीक है। दक्षिण चीन, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच क्या है, मलक्का। सुंडा जल संधि की बात करें, सुंडा जल संधि की बात करें तो ये किसके बीच है, तो ये है जावा सागर तथा हिंद महासागर के बीच, हिंद महासागर के बीच है, ठीक। बाबा ए मंडेब की बात करें, कौन, बाब ए मंडेब की बात करें तो यह है लाल सागर तथा आदन की खाड़ी, लाल सागर तथा आदन की खाड़ी के बीच है। आगे एक है बोस जल संधि, बोस जल संधि की बात करें तो किसके बीच है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच, किसके बीच, दक्षिण
सागर के बीच, कुछ भी पूछ सकता है। और एक इम्पोर्टेंट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। जब इस तरह का सवाल आए और प्रत्येक की बात आए तो क्या करना है, सबका लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, लघुत्तम। 12, 21, 32 और 18 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो फिर पहले 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 21 उतरेगा, फिर ये क्या हो जाएगा 16, फिर 9, फिर क्या चीज़ से जाएगा, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 3 हो गया, ये 21 हो गया, और उसके बाद ये 8 और ये 9 रहेगा। अब क्या चीज़ से जाएगा, तो अब 3 से जाएगा, 3 से एक बार में 7, 8 और ये 3। अब नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं 3 × 8 × 7 × 3 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 या 24, 24 इधर से 4 और 4 या 12, 24 12 7 84, 84 और गुना 24 कर देंगे। 84 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2016 आ जाएगा। ठीक है, 2016। अब हमको कितना के बीच जाना है, तो 6000 और 7000 के बीच जाना है। 6000 और 7000 के बीच जाना है। अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहुंच जाएंगे। 2016 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 20 तिया 60, 748 इसी के मिडिल में आता है। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कर रहा है, पूर्णतः। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाने वाला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा 4 × 9। ठीक है, 4 टाइम 9। अब इसको कह रहा है कि कितना से भाग देंगे, तो 307 से भाग देने पर पूर्ण तक कट जाए। 307 से भाग देने पर इस पर क्या जोड़े, यहाँ पर क्या ऐड करे कि 307 से भाग देने पर पूर्ण तक कट जाए। तो ऐसे तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं बारी बारी से, लेकिन इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो बता रहे हैं। तो इसको रहने देना, इसको भाग देना है। पहली बार में जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 921 हो जाएगा। ठीक है, 921। ये 9 उतर जाएगा, ये क्या बचा 8, यहाँ से क्या बचेगा 7, यहाँ पे आगे खत्म, 789। अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, नहीं अब जाएगा 2 बार में। 2 बार में देते हैं तो 7 दूना 14 और आगे 6 हो जाएगा, 614। इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 571, 175 आया। कितना आया, 175। अब 175 को में से क्या जोड़े कि 307 आ जाए, तभी तो फिर एक बार में भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। तो ऐसा करेंगे, 307 में से 175 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा 10 में 3 गया 3, यहाँ पे 1, 132 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, 132 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो फिर ये एक बार में कट जाएगा 307। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या जोड़ना पड़ रहा है, तो 132 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में क्या नाभिक के ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ऊर्जा की आवश्यकता ये तो खतरा नहीं है, सीमित मात्रा में उपलब्ध ये भी नहीं है, पैसा जितना जिसके पास जितना पैसा है उतना नाभिक उत्पादन बढ़ा रहा है। भंडारण और परिकीर्णन ये यानी कि खतरा है, ये इसका प्रमुख कारण ये है। स्थापना करना भी उतना नहीं है, अगर जिसके पास मनी है तो स्थापना कर सकता है। इसका भंडारण बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अगर इसमें किसी तरह से गलती हुआ तो आसपास के एरिया को नष्ट कर देगा। इसमें जो है इसको ठंडा रखने के लिए जो है ना, इसमें भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ता है, और ये पानी जो है कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू, ठीक है। और इससे जो कचरा निकलता है, नाभिक के कचरा, वो बहुत प्रदूषित होता है, उसे कहीं इस तरह हम लोग फेंक नहीं सकते हैं। वो 30 साल तक गंदगी फैला सकता है। तो उसे क्या किया जाता है कि एक डब्बा में बंद करके उसे मिट्टी के अंदर 30 साल तक के लिए छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण और परिकीर्णन। इससे बहुत हानिकारक परिकीर्णन निकलता है, ठीक है। तो जो चीज़ जितना अच्छा होता है तो उसका हानि भी उतना ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ये किसी कार्य के 25 भाग को 10 दिन में करता है। कहता है कि ये किसी कार्य का 25% भाग कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? अगर इसको टोटल कोई भी काम अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो ये 25% है, इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100%। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये टोटल कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो 40 दिन में। 100% काम कितना दिन में ख़त्म करेगा? 40 दिन में। अब आगे क्या कर रहा है? बी की कार्य 40% 40 दिन में करता है। बी कह रहा है कि 40% काम कितना दिन में करता है? तो 40 दिन में करता है। तो 100% काम ये कितना दिन में करेगा? तो 100% काम करने के लिए कितना चाहिए? 100 दिन चाहिए। अब आगे सवाल में क्या कर रहा है कि सी जो है कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करता है? तो 13 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 39 डेज। अब क्या आया कि ए कितना दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 100 दिन में। सी कितना दिन में करता है? 39 डेज में। 39 डेज में। सवाल में पूछता क्या है अब कि उनमें से कौन सबसे कम समय में पूरा करेगा? तो आप ही बता दीजिए, सबसे कम समय में कौन पूरा कर रहा है? तो सी कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी कितना ले रहा है? 39 दिन ले रहा है। तो ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज के बाद साहित्य में सबसे बड़ा प्राइज है, यानी कि सेकंड है। नोबेल प्राइज है साहित्य में सबसे बड़ा। 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, और साहित्य के बाद की बात किया जाए, नोबेल के बाद किया जाए तो वो कौन सा प्राइज है? तो वो बुकर प्राइज है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगर बुकर पुरस्कार की बात किया जाए कि कब स्टार्टिंग किया गया था, तो 1969 में 69 से प्रारंभ किया गया है बुकर पुरस्कार देने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि सबसे पहला बुकर पुरस्कार पाने वाला भारतीय मूल की महिला क्या हो जाएगी? अरुंधति राय। किसके लिए दिया गया था? तो द गॉड इज स्मॉल थिंकिंग। द गॉड इज स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। कब दिया गया था अरुंधति राय को? तो 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में। अब कुछ देख लेते हैं कि किस किस भारतीय को
भारतीय मूल के लेखक को यानी कि बुकर पुरस्कार दिया गया है? कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला मिला था किसको? वीएस नायपॉल को। वीएस नायपॉल को दिया गया था, ठीक है, पॉल को। वीएस नायपॉल को कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। किसके लिए? तो इन द फ्री स्टेट। किसके लिए? इन द फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो सलमान रुश्दी को दिया गया था। किसको दिया गया था? सलमान रुश्दी को दिया गया था, ठीक है, सलमान रुश्दी। इसको कब दिया गया था? तो 1981 में। इसका पुस्तक का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन बहुत ही फेमस पुस्तक था, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो देखते जाना है सलमान रुश्दी का किस किताब के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रेन। तीसरे नंबर की बात करें तो किरण, इसके बाद दिया गया था इसी को, अरुंधति राय को, ठीक है, 1997 में। तो इसका तो हम पहले बता दिए। अब देखते हैं किरण का। किरण देसाई को भी दिया गया है, ठीक है। किरण देसाई को कब दिया गया था? तो 2006 में दिया गया था। इसके पुस्तक का नाम था द इंटेलिजेंस ऑफ लॉस। द इंटेलिजेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो सबसे जो नया की बात करें तो अरविंद अडगिया को दिया गया है वाइट टाइगर के लिए 2008 में। कब? 2008 में। किसके लिए? तो वाइट टाइगर के लिए, वाइट टाइगर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक टोटल 5 भारतीयों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1784 में कोलकाता में किया था, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देख लेते हैं और कुछ सभा का देख लेते हैं। जैसे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? आत्मीय संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसे कब दिया गया था? तो स्थापना 1815 में। ये कोई राजा उजा नहीं था, इसे राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। और ये अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था कि मेरा पेंशन बढ़ाने के लिए। अकबर द्वितीय, किसने? अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था। विस्टल में इसका मृत्यु हो गया कब? 1833 में। 1833 में ये इंग्लैंड में ही, ठीक है, इंग्लैंड में ही ये मर गए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय ये राजा नहीं थे। और उसके बाद की बात करें तो तत्वबोधनी समाज, इसकी संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ। कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1839 में, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें तो सर सैयद अहमद खां। कब? 1864 में। सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज का। तो 1873 में किया गया था, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट है, सारा समाज के संस्थापक देख जाइएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर और जीके से रहने वाला है। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो एक क्या किस में है? तो जीन क्रांति में है। जीन क्रांति लाने के बाद क्या हुआ कि एक आदमी के जीन से दूसरे के शरीर में जीन को ट्रांसफर किया गया। इससे क्या हुआ कि उसके बॉडी का जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता वो ज़्यादा डेवलप हुए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में, फसल में भी हुआ, ठीक है। फसल में भी एक फसल के दूसरे फसल से क्रॉस कराने से ये फसल हाइब्रिड किस्म का हुआ और ये कीट से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है।
तो ये जीन क्रांति है कि एक दूसरे में जीन को क्या कहता है ट्रांसफर करने के प्रोसेस को डेवलप किया गया था। ठीक है। वैश्वीकरण का किसको कहता है, तो विश्व भर में, वर्ल्ड भर में रक्तहीन क्रांति की, जिसमें से कोई ब्लड ना गिरे, जैसे ट्रेड वार अभी चल रहा है पूरे भारत, पूरे विश्व में अमेरिका अपना पावर दिखा रहा है। ठीक है, ट्रैफिक चार्ज ज़्यादा कर रहा है। ठीक, हरित क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सबसे ज़्यादा क्रांति आया था, उसी को कहते हैं हरित क्रांति। किससे संबंधित है, तो गेहूं से। ठीक है, पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल को हुआ था, तो गेहूं को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है, तो इन उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कि कंप्यूटर के काम करने के तरीके और नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। इसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डॉस हो गया, MS डॉस हो गया। ठीक है, एप्पल हो गया। ठीक है, MSCOS हो गया, ये सब माइक्रोसॉफ्ट है। अगर कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम देखे तो विंडोज 95, 98, 2000, XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सब क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रकार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है सभी गेंद फूल हैं। क्या कह रहा है कि सभी गेंद क्या है, फूल है। ये गेंद है, कह रहा है कि सभी गेंद क्या है, फूल है, फूल हो गया। अब क्या करा आगे, सभी बल्ले गेंद है। जितना बल्ले है वो क्या है, गेंद के अंदर है। बल्ले क्या है, गेंद के अंदर है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, सभी बल्ला फूल है, बिल्कुल गलत है। बल्ला यहाँ है, फूल यहाँ है। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, ये भी गलत। कोई गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, ये भी गलत। कोई गेंद फूल नहीं है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये 4 संख्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 10, 17, 26, 39, 50। तो ये सीरीज का क्वेश्चन, इसमें सीरीज लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। यहाँ से इसमें देख रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 3, 6, 3, 9 प्लस हो रहा है। आगे की बात करें तो इसमें कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ देखो 2 बढ़ रहा है तो इसमें 11 बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसके जगह में आ जाएगा 37। और उसके बाद इसमें 11 बढ़ा तो आगे भी देखना है कि फॉलो कर रहा है नहीं, तो इसमें भी 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13। 37 में 13 जोड़ेंगे तभी तो 50 आएगा। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 क्या हो जाएगा, गलत होगा। उसके जगह क्या आना था, 37। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत स्वागत करने के लिए बनवाया था, जो कि गुजराती शैली से प्रभावित है। तो जब जॉर्ज पंचम की बात किया जाए तो ये क्या कहते हैं कि भारत आया था कब, 1911 में। ठीक है, कब आया था, 1911 में भारत आया था। ठीक, तो उस समय किसका बनवाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वागत के लिए क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी के स्वागत में बनाया गया था। अगर इसकी यानी कि इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था, अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर 1924 को स्थापित हुआ था। अगर मैं इसके वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार की बात करें तो एडविन लुसिएंट
लुसियन थे। इंडिया गेट कहाँ पे, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वहाँ मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट, इंडिया गेट ये दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में जान ही रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पूर्णिमा के दिन हजारों भारतीयों को खून की होली खिला दिए थे अंग्रेज ओ डायर के द्वारा। इसमें अभी एक फिल्म आया है केसरी चैप्टर 2, जो कि इसी फिल्म से संबंधित है। ओ डायर को किस तरह डिमोशन दिलाने में एक भारतीय वकील का हाथ रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल फिल्म है, देखना चाहिए। ठीक है, इंडिया गेट अब जब जाओगे तो वहाँ पे एक मसाल जल रहा है। ठीक है, जैसे एक इंडिया गेट है, इसके बीच में एक मसाल जल रहा है। तो ये मसाल जो है उन शहीदों के नाम पे जल रहा है जो 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सैनिक जो कि ब्रिटेन के तरफ से लड़ रहे थे, उस शहादत के लिए वो यानी कि वो अमर जवान जल रहा है। और बाकी दीवार में जितने शहीद हुए थे सारा का नाम लिखा हुआ है। कभी आप जाइएगा तो उसे नज़दीक से देखिएगा तो उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए थे सबका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। सूर्य मंदिर तो ये कहाँ है, कोणार्क। कोणार्क, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में इस ना को इस तरह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। क्या क्या लिखा है, BUREA लिखा गया है। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, तो PZVIFY। तो पूछ रहा है कि CASPTL को क्या लिखेंगे। तो इसमें किया क्या गया है ये देखना है। जैसे देखें तो B और यहाँ पे Y, इसको अपोजिट लेके लिखा गया है। जैसे B का उल्टा क्या होता है Y, A का उल्टा होता है Z। ठीक है, उसी तरह C का उल्टा होता है, C का उल्टा क्या होता है, तो W होता है। D, ठीक है, XYZ, X होता है। C का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा X होता है। D का उल्टा W होता है। उसी तरह B का उल्टा यहाँ करके लिखा गया KP, K का उल्टा क्या होता है P। ठीक है, तो K यहाँ पे लिखा गया है। U का उल्टा होता है F, U का उल्टा क्या होता है F होता है F, तो इसको इस तरह लिखा गया है। R का उल्टा I होता है, R का उल्टा क्या होता है, तो I होता है। A का उल्टा Z होता है, A का उल्टा Z होता है। E का जो उल्टा क्या होता है V होता है, E का उल्टा क्या होता है V होता है। तो सब उल्टा करके लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। C का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा होता है X, तो यहाँ पे लिखेंगे X, अपोजिट में लिखना है। ठीक, उसके बाद A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा होता है, A का उल्टा होता है Z, तो Z को यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये यहाँ पे कितना है, ये L है, L का उल्टा क्या होता है, L का उल्टा होता है V, L का उल्टा होता है O, तो O कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके सामने वाला OGKH, ये हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें पैटर्न फॉलो किया है वही पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है, -20 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक, प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब दिया हुआ है। थोड़ा सा गुना भाग फास्ट होना चाहिए। अब दो का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 में कितना हो जाएगा, 2 3 0 हो जाएगा, तो 8 में 1 2 3, 8000 हो गया। और अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस होता है, और माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस। और 13 का क्यूब करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर इसको कितना से गुना करना है, 13 से गुना करना है। जब इसको 13 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 9 तिया 27, 16 तिया 48, 2 50, और नीचे हो गया
169। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 6 1 2 2167। कितना हो जाएगा 2167। 2167। अब फिर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। अब ये दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल बचा 1, 10 1 1 11 की 1 हासिल बचा 1, 3 1 4 1 5 हो गया और ये हो गया 2, 2510। इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, 2540 होना चाहिए तो इसमें घटा देंगे 2540। जब घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस में है ये तो प्लस में है तो इसको प्लस करना होगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5460 आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा क्योंकि 8000 बड़ा है और इसका वैल्यू क्या है नेगेटिव में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।